Hey everyone, this is Dr. Pramila. I am a BMS student. I completed my BMS from GPSC Rohtak, and in the recent exam AIA PGT I secured an AIR 139. Through this video I am going to share my experience of AIA PGT journey. This year I was a repeater. In the previous year, my All India rank was 2288 with marks 220. This year, I secured an AIR 139 along with my marks are 325. So basically, one by one, I will try कि मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ जो मैंने फेस किए. अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके अलग है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर डीएम भी कर सकते हो. पहले तो जो मेजर संहिता थी, चरक और सुश्रुत, मैंने बेसिकली इन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया था. इनको मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था. लेकिन जो मेरे माइनर सब्जेक्ट्स थे वो मेरी एक वीकनेस बन गई थी क्योंकि मैंने उनको इतना टाइम दिया ही नहीं था. बहुत कम, मतलब किसी किसी सब्जेक्ट को तो ऐसे कम्प्लीटली छोड़ दिया था. तो इससे होता क्या है कि अगर कोई उनमें से कोई इजी क्वेश्चन आता है मान लो, और हमने वो सब्जेक्ट इतने अच्छे से कवर नहीं कर रखा है, तो वो इजी क्वेश्चन भी हमसे छूट जाता है और बाकी लोगों के कंपटीशन के कंपेयर में हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं. तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल यू फ्रेशर्स और रिपीटर्स की जो ये मिस्टेक मैंने की आप ना करें. एटलीस्ट जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी इक्वली थोड़ा फोकस रखें क्योंकि वो भी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं. सेकेंडली, माई वीकनेस वाज आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल. और इसका कहीं ना कहीं ये कारण था कि मैंने बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी. तो उसकी वजह से ये होता है कि मैं ठीक से ना तो टाइम मैनेजमेंट सीख पाई थी और ना ये मतलब समझ पाई थी कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए. मैंने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जितना रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है या फिर जितना आपने सब्जेक्ट कवर किया है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ. और जब तक आपका सिलेबस मोस्टली कवर नहीं हो जाता तब तक आप उसके सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यूज लगाओ. नेक्स्ट डाउट इज कि आपने जॉब भी की थी रिपीटिंग के टाइम या फिर सिर्फ स्टडी किया था घर पे बैठ के. तो जैसे ही रिजल्ट आया 2022 का, उसके बाद एक मंथ मुझे समझ नहीं आया कि हाउ दिस रिजल्ट केम. मतलब मेरी तरफ से मैंने सिंसियरली जितना हो सकता था उतना कवर किया था टॉपिक्स वगैरह. हाँ, जो मेरे मिस्टेक्स थी, वीकनेस थी, उस टाइम मैं बहुत इग्नोर कर रही थी कि हाँ मेरी कोई मिस्टेक रही होगी. तो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि अपनी वीकनेस को नहीं देखते हैं. फिर उसके बाद जब जनवरी आया तो मैंने सोचा कि यार अभी पहले ना जॉब कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं, अगर कुछ मन में आया तो फिर से अटेम्प्ट देने की सोच लूँगी. हाँ, तो जनवरी और फरवरी में फिर मैंने क्लिनिक ज्वाइन कर लिया था. हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा माइंड वहाँ मतलब जो मेरा रिजल्ट था उससे डाइवर्ट होने लगा और मैं फिर से थोड़ा ये हो गई थी कि अभी मुझे फिर से प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 70% तो मैंने किया ही है. So in March 2023, I started my preparation again, बट खुद से कुछ ढंग से प्रॉपर शेड्यूल नहीं हो पा रहा था. तो फिर मैंने आयुर्वेदा लाइब्रेरी बाय डॉक्टर विवेक तिवारी सर ज्वाइन किया. उससे ये बेनिफिट हुआ कि मैं प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रही थी और जो वीकली सर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उससे मैं खुद को एनालिसिस कर पा रही थी. सो आई वुड लाइक टू से दैट कि आप कोचिंग कोई भी ज्वाइन करो, बट यू हैव टू फेथ इन योर सेल्फ एंड योर ट्यूटर. वो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको बताते हैं उनको ठीक से फॉलो करो.
Now the next one and the most important one, the timetable I follow. वो तो इस वीडियो के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आई विल गिव यू अ रफली आइडिया अबाउट द टाइम टेबल. लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं अपना टाइम टेबल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी. नाउ आई एम गिविंग यू रफली आइडिया, बिकॉज टाइम टेबल ना वेरी करता है हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग. फ्रेशर के लिए अलग होगा और जो रिपीटर्स होता है वो उन पे डिपेंड करता है कि वो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर टोटली अपना पूरा स्टडी पे फोकस कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्रेशर के लिए थोड़ा रफली आइडिया दे दूं. अगर आपकी इंटर्नशिप चल रही है तो उस टाइम पे भी आपको 4 to 5 आवर्स मिनिमम अपनी स्टडी को देने ही चाहिए. उसमें कुछ ऐसे डिवाइड हो जाएगा पोर्शन कि जो 2 आवर्स हैं वो आप जो भी आपके लेक्चर्स हैं, आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वो उसमें कंप्लीट कर लो, और जो बाकी 3 आवर्स हैं उसको डिवाइड कर दो टू पार्ट्स में. 2 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी एंड 1 आवर फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस. और अगर जैसे ही पेपर नज़दीक आता है, प्रायर टू 3 to 4 मंथ्स, आपको अपना शेड्यूल का जो टाइम टेबल है वो इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर अबाउट 8 to 10 आवर्स रेगुलरली. उसमें यूँ हो जाएगा कि जैसे आप 3 to 4 आवर्स अपने मेजर सब्जेक्ट्स को दो, यू कैन, अगर आप दो समिता एक साथ लेकर कवर कर सकते हो तो वेल एंड गुड. और उसमें 2 आवर्स आप ऐसे कर लो कि माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कवर कर लो, और 2 आवर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड 2 आवर्स फॉर लेक्चर्स. सो दिस इज द रफली आइडिया आई शेयर विद यू ऑल. The next one is how I planned my revision schedule. As I said earlier कि मैंने प्रिपरेशन मार्च में स्टार्ट की थी. At that time I was thinking कि पेपर इस बार सितंबर या अक्टूबर में होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सेशंस, या फिर मैक्स टू मैक्स अगस्त में हो जाएगा. बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. ऑन अराउंड 25th of May NTA रिलीज्ड अ नोटिस जिसमें था कि एग्ज़ाम वाज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 31st of जुलाई. सबसे पहले ये न्यूज़ बहुत शॉकिंग थी, बट आई थॉट कि इन स्पाइट ऑफ पैनिकिंग आई शुड फोकस ऑन हाउ टू कंप्लीट फर्स्टली द सिलेबस, रिमेनिंग सिलेबस. तो अप टू 31st में जो भी मेरा रिमेनिंग सिलेबस था वो मैंने कवर कर लिया. उसके बाद आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो हियर आई एम शेयरिंग अ समरी that how I planned my revision. According to that, my first and second slot was of 12 days each. Third and fourth slot was of 10 days each. And the last fourth, fifth and sixth slot was of 7 days each. इस तरीके से मैंने अपना रिवीजन के स्लॉट कंप्लीट किए. So in upcoming video I will share how I completed my full syllabus in these slots, because एक वीडियो में ये बहुत लेंदी हो जाएगा. So the next one is how I covered my modern subjects. तो ऐसे ही सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, समिताज वगैरह सब इंक्लूड करके. फिर अगर हम ये खुद से अगर उम्मीद रखते हैं कि मॉडर्न के सभी क्वेश्चंस हमसे ठीक हो जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई सजेस्ट यू कि इतना कवर कर लो कि इजी क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो. तो फॉर डैट आई ओनली स्टडीड मॉडर्न टॉपिक्स फ्रॉम आयुर्वेदा लाइब्रेरी नोट्स. So, according to me, I have covered most of the questions, but still,
If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will try them to upload in next upcoming videos.